ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपते नमो नमते नमो रम रामाय नमो मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बुध बाबा गोचर कर चुके हैं सिंह में और यहाँ पर बकरी मार्गी का गोचर रहेगा। इसके ऊपर डिटेल बना रहा हूँ मैं। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण इसके ऊपर डिटेल नहीं कर पाया। अगला वीडियो में मैं कर दूंगा। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये यहाँ बुध का लंबा गोचर होने जा रहा है और थोड़ा सा जॉब प्रेशर है, कुंडली वगैरह विश्लेषण से लेके बाकी चार लैंग्वेज का चैनल को संभालना थोड़ा सा दिक्कत की बात है, तो वो हर एक राशिफल में बना दूंगा। यहाँ सीधा सीधा बात करता हूँ। यहाँ सिंह में बुध, बकरी मार्गी, करीब करीब कम से कम तो 1 घंटा टाइम चाहिए। इतना लंबा बकरी होंगे, स्टैग्नेंट होंगे, मार्गी होंगे, नक्षत्र वाइज फल और सारा 12 राशि का फल। तो मैं एकदम एक इंट्रोडक्शनल ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। बुध नेचुरली ये हर एक चीज को फाइनल फिनिशिंग देने वाला अगर कोई है तो बुध होता है, गोचर में भी और राशि में भी, ये कुंडली में भी। इसलिए लाल किताब वाले बुध का गोचर को और बुध के प्लेसमेंट को बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे निर्णय लेने का फाइनल पॉइंट बनाते हैं। मैं जितना लाल किताब वालों को देखा और मुझे भी जिन लाल किताब के गुरुओं के साथ मौका मिला अध्ययन करने, सीखने, डिस्कशन करने, विचार करने और उनसे ज्ञान लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं बुध का मान्यता बहुत है। हालांकि 9 का 9 रहता है, लेकिन ट्रिगिंग पॉइंट, स्विच दबाने वाला, बूस्टिंग वाला, एक्सेलरेट करने वाला, शीघ्र फल करने वाला, पकड़ लो 9 ग्रहों के 9 ग्रह हैं, लेकिन बुध अलाउ करना पड़ेगा। तो इसलिए बुध इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। बाकी सारे प्लैनेट से बहुत मायने रखता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके जो ताश खेलते हो, कार्ड्स जोकर का प्लैनेट जो कार्ड रहता है, गेम को पूरा रिवर्स कर देता है, उल्टा सकता है। तो नवग्रहों में ये वही है। लेकिन हालांकि इसको वो नहीं कहा जाता है। ये एक मास प्लैनेट है, लेकिन वो जोकर कार्ड है एक्चुअली सरकट्टा। तो चलिए, बुध जो वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है और आपके ग्रहणरी के कारक हैं, चर्म के उत्तमता के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यवसाय के कारक हैं। ये जितने भी हैं बुध के, जितना मैं पूर्व वीडियो में बहुत सारा डिटेल दिया, यहाँ पर और पंडिताई दिखाने की जरूरत नहीं। वह सिंह जो सूर्य के घर लियो साइन, और जहां से पंचम स्थान पूर्व जन्म और पंचम स्थान हृदय, पेट, कालपुरुष कुंडली के पंचम में जाना, और यहाँ बकरी होना और मार्गी होना, और अपने घर से द्वादश, कन्या से द्वादश। तो इसलिए कन्या वाले तो सावधान रहना चाहिए। और मिथुन से 1 2 3 में जो ऐसे जगह में बकरी मार्गी हो रहे हैं जहां अपने घर से ठीक स्थान में नहीं है। हाँ, लेकिन राजा का घर है तो अच्छा बात है। लेकिन यहां मंगल को फेस करना है, शुक्र बकरी को फेस करना है। तो ये सारा क्या बता रहे हैं, इसका तो डिटेल में एक एक पॉइंट्स में बताऊंगा। लेकिन इस समय जो जिसके लिए मैं तत्काल इसको बना रहा था, तो सबसे पहला इस जो बुध का गोचर में, क्योंकि मकरू से अष्टम है मंगल और बुध, ये अष्टम का फल को सीवियरली एक्टिवेट करा देगा, बाधाओं को, विघ्नों को बढ़ाएगा। अष्टम का बुध धनाधन धन देता है, ऑकल्ट में और वृद्धि देता है, और लेकिन बाधा भी देता है। और भाग्याधिपति अष्टम में, षष्ठाधिपति अष्टम में, तो षष्ठाधिपति अष्टम में तो बहुत अच्छा हो गया। तो जो भी रोग रिपु ऋण हैं, यानी जो शत्रु हैं, वो आके अष्टम स्थान मृत्यु स्थान पे मरे, उनके लिए वो पीड़ा आने वाला है, मृत्यु तुल्य पीड़ा। लेकिन पिता और भाग्य के हेतु भी ये आपके लिए
नॉट गुड होगा। ये पहला पॉइंट। चलिए, मैं राशिफल बोलने नहीं बैठा हूं, राशिफल अलग सबसे विचार करेंगे। और तो ये नेगेटिव किसके लिए हो रहा है? कन्या मिथुन, कन्या, मकरू, नॉट गुड कंडीशन है, संभाल के रहना चाहिए। ओके, अब यहां पर आना क्या होगा? मंगल, शुक्र और बुध, कामनाओं में वृद्धि, वासनाओं में वृद्धि, इच्छा में अत्यंत ग्रिड एंड नेट ग्रोथ, मार्केट अप एंड डाउन समझ में आना मुश्किल है। जब भी व्यवसाय का कारक बुध बकरी होते हैं, मार्केट पीछे की ओर चलता है। तो जो भी शेयर सट्टा, लॉटरी, जुहा, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इत्यादि में है, थोड़ा सा इस समय का पीरियड सावधान पे अपना हाथ खोलो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे मत जाओ। शॉर्ट टर्म में खेल के इतना जल्दी, क्योंकि यहाँ बुध नहीं समझ पाओगे, बुध का एनर्जी शुक्र के साथ नहीं समझ पाओगे। शुक्र बकरी होके पीछे की ओर भाग रहा है, मंगल यहाँ घर छोड़ने वाला है, लेकिन बुध मंगल को बूस्टिंग करवाएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी करवाओगे। रिलेशनशिप जो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ होने का चांसेस है, बनाने जाओ बिगड़ेगा, सबके लिए यहाँ ये कंडीशन बनता है। और यहाँ बुध अग्नि कारक राशि में अग्नि तत्व वाला प्लैनेट मंगल के साथ अपने घर से द्वादश, ये सारे सिम्टम्स प्लस अपने घर से तीसरा, ये सारे सिम्टम्स यही बता रहे हैं कि गड़बड़ी, एक्सीडेंटल इफेक्ट। और ये जो 3 राशि का नाम बताया, इन 3 राशियों के ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और बुध जब बकरी होता है तो विश्व ब्रह्मांड में लोगों का दिमाग भी बकरी होता है, उल्टा सोचते हैं, उल्टा समझने, उल्टा व्यवसाय, उल्टा नौटंकी। और अभी किसी को आलू बोलोगे भालू समझेगा, मुंह से सर नमस्कार तो बोलेगा कर नमस्कार। तो ये बेसिक इंपैक्ट रहेगा। और यहां सूर्य के घर में ये बुध का स्थिति इंटेलेक्चुअल ग्रोथ देगा, ऑकल्ट में ग्रोथ देगा। ये जो स्थिति बन रहा है पंचम में, तो षष्ठाधिपति पंचम में जनता के लिए कूटनीति, राजनीति, सरकार के ऊपर प्रेशर, सरकार के गलत निर्णय, पंचम स्थान जनता के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, रॉन्ग डिसीजन, कष्ट, पीड़ा। और यहां फिर से वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, सुखा, और ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल बॉइलिंग, ये तीनों के साथ, ये दोनों इंसिडेंट को फिर से बल मिल जाएगा। जो कुछ आशा किया जा रहा था जुलाई आखिरी तक, जो विश्व पटल में ये समस्या है, शायद अगस्त में अच्छा हो जाएगा, तो बहुत जल्दी सुधरेगा। ये कंडीशन वेदर कंडीशन नहीं बता रहे। ये था बेसिक प्रेडिक्शन। लेखकों के लिए सुविधा रहेगा, अच्छा रहेगा। ये लव मैरिज ले भागा, इसका उसके साथ भाग गया, उसका इसके साथ भाग गया, संभावना ज्यादा दिखाएगा। और यहाँ ये जो बुध जो मीन लग्न के लिए सप्तमाधिपति बन के अष्टम में बैठना, तो इनके दाम्पत्य सुख के लिए दुख के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना। लेखक, लेखन, संचार और जितने सारे इस प्रकार के कम्युनिकेशन कंडीशन हैं, और जो भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इत्यादि है, क्योंकि ये राहु का दृष्टि में और गुरु के दृष्टि में और शनि के दृष्टि में बुध भयंकर पीड़ित बन रहा है। और इधर विच्छेदात्मक ग्रह शनि का दृष्टि, इधर राहु का दृष्टि, इधर गुरु का दृष्टि पंचम स्थान पे। तो जो भी सामने दिखाई देगा उसको इतना जल्दी विश्वास ना करें। एक तरफ बकरी, दूसरा बकरी शनि का दृष्टि, तीसरा बकरी शुक्र के दृष्टि। और ये जो कंडीशन, जिस समय ये तीनों एक साथ कॉन्साइड कर जाएंगे, मैं हालांकि हलेक का बताऊंगा, शनि मार्गी का, शनि बकरी का, स्टेगनेंट का, फिर से मार्गी का, अलग अलग मैं बताऊंगा। तो ये जब 3 ग्रह बकरी होते हैं तो विश्व पटल में कोई अच्छा होने का संभावना नहीं रहता है।
तो ये नेचुरली, हालांकि ये एक साथ नहीं हो रहे, तो इसलिए ये बुध का मार्गी, बकरी, स्टैग्नेंट और ये जो चारों स्थिति रहेगा। और यहाँ पर जो अग्निकारक राशि में देखिए, यहाँ धनु में बकरी, यहाँ बकरी, मेष में बकरी, तीनों अग्नि स्थान पे बकरी, और ये तीनों का कंडीशन को अगर आप याद करते हो, उस समय अग्निकारक, अग्नि तत्व में राशि में बुध का बकरी कोई बहुत अच्छा संवाद फल नहीं दिया था। तो इस समय उस प्रकार के बहुत अच्छा आशा नहीं करेंगे। जो लोग अभी इंतजार कर रहे थे कि ये सूर्य बुध का गोचर और इसका गोचर में कुछ अच्छे फल मिल जाने वाले हैं, वो निराशा का शिकार हो सकते हैं। तो ये था बेसिक। इसके ऊपर फिर मैं आगे का वीडियो क्लियर करूंगा डिटेल में आके। मैं ये इंट्रोडक्शन दे दिया, आगे इसमें विचार करेंगे।